यही कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास है। उस इतिहास के अंदर आज एक और मील का पत्थर जुड़ गया जब हमने 141 वर्ष पूरे किए हैं। 1885 में यह पार्टी का गठन हुआ था और तब से लेकर आज तक इस देश को बनाने का काम, इस देश को आज़ाद करने का काम, इस देश को नए आयाम पर लेकर जाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। और मुझे आज वो दिन याद आते हैं जब अंग्रेज़ों की लाठियां खाकर, गोलियां खाकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कांग्रेस के साथियों ने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था। सैकड़ों लोगों की कुर्बानियां हुई, हज़ारों लोग जेल में गए और जिस बर्बरता के साथ अंग्रेज़ यहाँ पर राज करते थे, उस बर्बरता को ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और 1947 में 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर 2025 तक कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र निर्माण की तरफ पूरा सहयोग किया है। पंडित नेहरू ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानी और जवान जो है हमारी फ़ौज के, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। इंदिरा जी ने हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति करके पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के 2 टुकड़े की और बांग्लादेश की संरचना की। उसके बाद आपने देखा कि नरसिम्हा राव आए, उन्होंने इस देश के अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन शुरू की, कंप्यूटराइजेशन राजीव गांधी लेकर आए, मारुति कार यहाँ पर लेकर आए और 18 साल की उम्र की वोटिंग की राजीव गांधी ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल न्यूक्लियर डील के लिए जाना जाएगा। उनकी ईमानदारी, उनकी कमिटमेंट, उनकी सर्विस टुवर्ड्स कंट्री, ये सारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से रहे और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान देश के लिए किया है। आज कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है और इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जहाँ हमने झंडा चढ़ाकर उसको सलामी दी है। वहीं हमने आज शहीदों को भी याद किया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की, और उन शहीदों को भी याद किया है जो अपनी कौम की खातिर, देश की खातिर, जो 4 साहिबजादे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी की। आज हम उनको हमेशा याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आज हमारे पार्टी ने जगह जगह लंगर का आयोजन भी किया गया है 4 साहिबजादों की याद के अंदर, और पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर आज इकट्ठे होकर एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में बुराई से लड़ाई करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हर जो पीड़ित है उसके साथ उसके न्याय के लिए लड़ाई करेंगे। जैसे उन्नाव का भी मामला सामने आया, जहां कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी सज़ा अब जो है वो रोक दी गई है और उसको जमानत मिल गई है। ऐसे सभी मामलों में जहां भी किसी व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ है, किसी महिला का उत्पीड़न हुआ है, किसी दलित का उत्पीड़न हुआ है, हम सब के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी और सबके आगे बढ़ने के, सबके उत्थान के लिए निरंतर काम करती रही। कुल आज आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने मुझे संपर्क किया और उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से मिलकर चंडीगढ़ के अंदर जो है चुनाव लड़ें और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर लाएँ। और इसीलिए मैंने आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जितने हाजिर थे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत उनसे बातचीत करके पूछा है कि आपकी राय क्या है, तो आपने देखी सभी की राय उसके पक्ष में थी। इसलिए आज हमने जो है ये चुनाव इकट्ठे होकर लड़ने का फैसला किया।